हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार एडमिशन सलाहकार बलुआटल मोतिहारी से। आज हम बात करने वाले हैं जो बिहार का आयुष काउंसलिंग होता है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस का, उसका जो शेड्यूल है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक नंबर में आपको रूल वगैरह ये सब दिया हुआ है, जो कॉलेज का परमिशन वगैरह मिला है उसके बारे में संख्या 1 में प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। फिर उसके बाद में आपको सीट मैट्रिक्स वगैरह के बारे में दिया है जो आपको साइट पे अपलोड कर दिया गया है। आगे हम लोग फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, उसमें मोबाइल नंबर, आपको नीट का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर जीमेल डाल करके फिर आपको सबमिट करना है। फिर आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में फिर आपको पर्सनल डिटेल डालना है। उसके बाद में फिर आपको एजुकेशनल डिटेल डालना है। फिर उसके बाद में फ़ोटो डालना है, हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर उसके बाद में आपको सेव और कंटिन्यू पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको सारे जो भी फॉर्म फिलअप किया उसको आप एक बार रिव्यू करके देख करके पूरे फाइनल सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद में आपको पेमेंट करने का आपको ऑप्शन आएगा। पेमेंट आपको इस प्रकार से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 1200 रुपये आपको लगेगा। जनरल EWS OBC के लिए आपको 1200 रुपये रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, और SC ST DQ के लिए 600 रुपया है। प्राइवेट के लिए भी 1200 है, और प्राइवेट गवर्नमेंट के लिए भी 1200 है। फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है आपको। जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए भी 10,000 रुपया है। प्राइवेट के लिए 50,000 रुपया है। प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों के लिए 50,000 रुपया है, दोनों कैटेगरी के लिए सिक्योरिटी मनी, जो कि आपको फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, और सेकेंड राउंड में सीट अगर आप अलॉट करवाते हैं तो फिर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा अलॉटमेंट के बाद में, नहीं तो फिर आपका पेमेंट को गवर्नमेंट फॉरफिट कर लेगा। आगे का आपका 5th में दिया हुआ है चॉइस फिलिंग करने के बारे में। चॉइस फिलिंग करिएगा, फिर OTP वगैरह आएगा, आपको फाइनल सबमिट करिएगा। एक बार लॉक हो जाएगा, फिर दोबारा आपका अनलॉक नहीं हो सकता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। ये सब आपको रूल वगैरह है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे आपका दिया हुआ है सीट मैट्रिक्स, आपको वेबसाइट पे 22/9/2025 को वेबसाइट पे डाल दिया गया है। फिर उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो गया है। 23 तारीख से लेकर के रजिस्ट्रेशन भी करना है, चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, कोई गलत हो गया है तो 23 से स्टार्ट है। और पेमेंट और रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है आपका 29 तारीख को, 29/9/2025 को 10 बजे रात तक आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको जो चॉइस फिलिंग है वो आपको 29/9/2025 को 12 बजे रात तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपका रैंक कार्ड जो है वो 30/9/2025 को वेबसाइट पर रैंक कार्ड जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको जो फर्स्ट राउंड का है प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट है वो 3/10/2025 को, 3 अक्टूबर को, यानी रिज़ल्ट आपको वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको 3 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का प्रक्रिया चलेगा। चार तारीख से लेकर के आपको 6 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज में एडमिशन वगैरह का प्रक्रिया होगा। 15 नंबर में आपको दिया हुआ है जो आपको डॉक्यूमेंट है, मस्ट है, ज़रूरत है, वो सब डॉक्यूमेंट आपको 1 नंबर में है। आपको एडमिट कार्ड का ज़रूरत है, नीट का रिज़ल्ट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए मैट्रिक का। फिर उसके बाद में पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड इंटरमीडिएट का चाहिए। फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी ये सब आपको सारा डिटेल का 2 सेट आप बनवा लीजिएगा। फिर कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करना है। हमारे काउंसलिंग सेंटर के माध्यम से फ्री में आपको काउंसलिंग कराया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग तक।
फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट था, कॉलेज में चल कर के आपका रिपोर्टिंग कराने तक का हमारा जिम्मेवारी है।